हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु में। और आज अपनी हिंदी की क्लास है। दूसरा अपना टॉपिक है हिंदी का संधि। पहला अपना टॉपिक था वर्णमाला, उसके 5 वीडियो हैं, अपनी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। उसमें सब कुछ जितना भी शॉर्ट में, जितना भी विस्तृत और जितना शॉर्ट टेक्स्ट में बताया गया है, बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश की गई है। तो आप उनको देख लीजिए अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं। और ये हमारा टॉपिक है संधि। ये हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी हैं, एसआई है, यूपी टेट है, पुलिस है, सभी में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निश्चित ही 2-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही विस्तृत तरीके से, शॉर्ट में और बहुत ही विस्तृत में, हर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है संधि। ये संधि है क्या? संधि मतलब जोड़ना। संधि क्या होता है? जोड़। नहीं कहते संधि कर ली, उन्होंने उनसे संधि कर ली, या उनका मेल मिलाप हो गया, या उनसे जोड़ हो गया। तो जो दो लोग या दो लोगों का जब आपस में मेल मिलाप हो जाता है तो उसको संधि कहते हैं। उसको संधि कहते हैं। इसी तरीके से अपने वर्णमाला में आ जाइए तो दो वर्ड, 2 अक्षर या 2 शब्द, 2 वर्ड या 2 शब्द, 2 वर्ड या 2 अक्षर मिलके जब कोई इनका जब मिलता है तो देखिए 2 वर्ड या अक्षरों के पास आने से या निकट आने से जो विकार मतलब जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। लिख देते हैं 2 वर्ड या अक्षरों के मिलने से जो विकार या क्या बोलते हैं? परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संधि कहते हैं। रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस सीधा सा है कि जब 2 वर्ड आपस में मिलते हैं तो वो विकार उत्पन्न करते हैं या परिवर्तन करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। अब दूसरा टॉपिक आता है कि संधियां हमारी कितने प्रकार की होती हैं। संधियां हमारे कितने प्रकार की होती हैं? संधियों के प्रकार आइए देखते हैं। मुख्यतः हमारी संधियां 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहली आती है स्वर संधि। जो भी वर्णमाला में पढ़ाया गया था, संधि समझाई गई थी, जो स्वर समझाए गए थे, उन्हीं में इन सब की जरूरत पड़ेगी। स्वर कितने बताए गए थे? 11। उसके बाद आती है हमारी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि व्यंजन कितने बताए गए थे? 33। तीसरा आता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि ये हमारी संधियां हैं। ये संधि की परिभाषा है। ये संधि के प्रकार हैं। 3 प्रकार की होती है मुख्यतः। पहली है हमारी स्वर संधि, दूसरी है हमारी व्यंजन संधि, तीसरी है हमारी विसर्ग संधि। क्लियर है? रटने की जरूरत नहीं है, बस सीधा समझने का है। अब आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्वर संधि से। स्वर संधि से है स्वर संधि। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्वर, तो सीधी सी बात है इसमें स्वरों का प्रयोग होना है। इसमें पहले पद के अंत में स्वर प्लस दूसरे पद के प्रारंभ में स्वर। पहले पद के अंत में भी स्वर आना है और दूसरे पद के प्रारंभ में भी स्वर आना है। आइए उदाहरण देख लेते हैं।
उदाहरण जैसे हमारा है विद्यालय। क्या है? विद्यालय। आइए संधि विच्छेद करते हैं इसके। संधि विच्छेद में हमें दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात है मुख्यतः कि जो भी दो शब्द, दो वर्ड आप तोड़े, विभाजित करें, वो हमारे कैसे होने चाहिए? हमारे सहयोग होने चाहिए। कहने का मतलब है दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। जैसे विद्याधन आलय, विद्यालय का संधि विच्छेद किया, क्या आया? विद्याधन आलय। अब इसमें देखिए पहले पद के अंत में स्वर, पहले पद के अंत में स्वर क्या है? विद्या। क्या आया? बड़ा धन। दूसरे पद के प्रारंभ में स्वर क्या आया? आ। इसमें भी आ गया, तो दोनों मिलकर क्या हो गया? बड़ा। क्या हो गया? बड़ा। तो बड़ा ये हमारा, ये बाद में हम समझाएंगे आपको। सबसे पहले जो मुख्यतः हमें देखना है, स्वर संधि की जो पहचान करनी है वो हमें इस तरीके से करनी है कि पहले पद के अंत में भी स्वर आएगा और दूसरे पद के प्रारंभ में भी स्वर आएगा। क्लियर? उसके बाद आती है हमारी व्यंजन संधि, फिर आती है विसर्ग संधि। लेकिन हम लोग व्यंजन और विसर्ग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम स्वर संधि का ही पूरा भाग पढ़ ले रहे हैं। ये स्वर संधि है, इसके प्रकार हैं कितने? 5। स्वर संधि कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। आइए देखते हैं उसको विस्तृत स्वर संधि से। स्वर संधि के सबसे पहले हम प्रकार देख लेते हैं। स्वर संधि के प्रकार, तो स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? पहली आती है हमारी दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। फिर आती है हमारी गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, ये दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद गुण स्वर संधि। उसके बाद हमारी आती है वृद्ध स्वर संधि। वृद्ध स्वर संधि। उसके बाद चौथी आती है हमारी एड़ स्वर संधि। एड़ स्वर संधि। उसके बाद पांचवी आती है हमारी अयाधि स्वर संधि। अयाधि स्वर संधि। बिल्कुल एक एक चीज विधिवत देखते चलिए, वीडियो को आगे बढ़ा के ना देखने की कोशिश करें, पीछे की चीजें छूट जाएंगी जो कि हमारे आगे से ज्वाइंट है। तो आप एक तरफ से जब देखेंगे तभी आपको सही से समझ में आएगी। और संधियों में अगर आपने एक भी चीज छोड़ दी तो आगे पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए एक एक चीज बिल्कुल विधिवत देखते चलिए। हम बिल्कुल आपको संक्षेप में और बिल्कुल शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और पूरा बताने के बाद ये हमारे स्वर संधि है, इसके ये 5 प्रकार हैं। पहला हमारा दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्ध स्वर संधि, चौथा एड़ स्वर संधि, पांचवा अपना अयाधि स्वर संधि। हमारे संधियों में, स्वर संधियों में कम से कम 2 नंबर का कहीं ना कहीं से जरूर पूछ लिया जाता है, 2-3 नंबर का। और विसर्ग संधि में या व्यंजन संधि में 1-2 नंबर का पूछा जाता है। तो कम से कम 5 नंबर की संधियां बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इनको ध्यान से पढ़िए। आइए विस्तृत तरीके से आपको बताते हैं दीर्घ स्वर संधि। आइए देखिए क्या है दीर्घ स्वर संधि। संधि, अब हम लोगों ने जो वर्णमाला में पीछे पढ़ा था दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, उनकी यहां जरूरत पड़ने वाली है। वर्णमाला में हम लोगों ने कौन कौन से पढ़े थे दीर्घ स्वर? एक हमारा था आ, एक था बड़ी ई, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। जो दीर्घ है
और एक ऋण में पड़ा था ये, लेकिन ये डबल कर देते हैं तो ये हमारा हो जाता है दीर्घ। दीर्घ स्वर संधि, जैसा कि नाम से स्पष्ट है दीर्घ, तो यहां पे मतलब है कि सब दीर्घ, सब बड़ा होगा, तो इसको क्या होता है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है। दीर्घ संधि का एक सूत्र होता है अकार सवर्णे दीर्घा। अका, अका हमारा ये एक प्रत्यय होता है, प्रत्याहार जो आता है, अक प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? अक प्रत्याहार। तो इसमें हमारे सारे वर्ड आते हैं, आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, और ये हमारा हो गया ऋषि, और ये दीर्घ वाला। ये तो हमारे प्रत्याहार हो गए। अब सवर्णे, सवर्णे अर्थात समान वर्ण, मतलब एक ही बिरादरी की सजातीय, जब मिलते हैं तो क्या बनता है दीर्घा, मतलब दीर्घ संधि। किस तरीके से? प्रथम पद के अंत में स्वर प्लस दूसरे पद के प्रारंभ में स्वर, इस तरीके से आएगा, या छोटा आए या बड़ा आए। ये हमारा हो गया प्रथम पद के अंत में। ध्यान देना, यहां पे ध्यान देने वाली चीज है। उसके बाद ई हो या बड़ी ई हो, या ऊ हो या बड़ा ऊ हो, यहां पे आ जाएगा ये हमारा ऋषि। और ये हो गया हमारे दूसरे पद के प्रारंभ में। छोटा आ या बड़ा, छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, और या ऋषि। तो ये हमारे किस में बदल जाते हैं? दीर्घ में। किस में बदल जाएंगे? दीर्घ में। ये प्रत्याहार हो गए। ये सवर्णे, सवर्णे मतलब समान वर्ण। जब प्रथम पद के अंत में और दूसरे पद के प्रारंभ में जब एक जैसे समान, देखिए आ या छोटा है या बड़ा है, या छोटा या बड़ा है मतलब समान, या छोटी बड़ी है या ऊ या बड़ा हुआ है, या ऋषि है, तो क्या हो जाता है दीर्घा मतलब बड़ा। इसमें आ जाएगा बड़ा आ, इसमें बड़ी ई, इसमें बड़ा आ ऊ, इसमें ऋषि बड़ा वाला। सीधी सी बात है, अगर प्रथम पद के अंत में ये सब चीज वर्ड आते हैं हमारे, और ये दूसरे पद के प्रारंभ में ये वर्ड आते हैं, ये सभी हमारे स्वर हैं, क्योंकि स्वर संधि चल रही है, यहाँ पे व्यंजन नहीं आ सकता है। सीधी सी बात है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा ये अंत में बड़ा हो जाएगा। अगर आया तो बड़ा हो जाएगा, छोटी आए तब भी हमारी बड़ी हो जाएगी। इसी तरह से ऊ, इसी तरह से यदि। आइए आगे उदाहरण देखते हैं, आगे सब स्थिति क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। स्वर
संधि। आइए उदाहरण देखते हैं इसके। पहले आ वाला देख लेते हैं। आ वाला तो इसमें हो गया भोजनालय। क्या हो गया? भोजनालय। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? भोजनल, ये भोज धन आलय करेंगे तो ये हमारा सार्थक अर्थ नहीं टूटेगा, हमारा हो जाएगा भोजन। क्या हो जाएगा? भोजन धन आलय। अब देखिए इसमें जो पहले बताया था प्रथम पद के अंत में क्या आ रहा? भोजन आ छोटा, धन। दूसरे पद के प्रारंभ में क्या आ रहा? बड़ा। देखिए समान है, सवर्ण है, छोटा या बड़ा ये समान है, तो हमारा क्या हो जाएगा? बड़ा। भोजन धन आलय, छोटा आया यहाँ पे, या बड़ा आया तो क्या हो गया? बड़ा। और देखो यार यही हुआ था, ये बड़ा। तो बड़ा का मतलब क्या हो गया? बड़ा मतलब है तो दीर्घ। बड़ा मतलब दीर्घ। अब देखते हैं, ये हमारा आ वाला उदाहरण हो गया। आइए ई वाले देख लेते हैं। हमारा शब्द है रविंद्र। क्या है? रविंद्र। इसको सार्थक शब्दों में तोड़िए, क्या आएगा? रवि धन इंद्र। देखिए इसमें ये रवि क्या है? इसमें ई छोटी, क्या है? छोटी। इसमें क्या है? छोटी। तो हमारा क्या हुआ मिला के? छोटी। क्या हो गया? बड़ी। बड़ी है तो दीर्घ। यही देखिए यहां क्या आया? रविंद्र। बड़ी आई तो क्या हो गया हमारा? दीर्घ। बड़ा है तो दीर्घ। उसके बाद ऊ वाला देख लेते हैं। ऊ या छोटा ऊ वाला और बड़े ऊ वाले। भूपरी, ये शब्द हो गया। ये आ का हो गया, ये ई का हो गया, ये हमारा आ का हो गया। आप देखते हैं ऊ का। इसका संधि विच्छेद करिए, ये हो जाएगा भूधन ऊपर। ये क्या आया? यहां बड़ा ऊ, और यहां क्या आया? छोटा ऊ। तो हमारा क्या हो गया? बड़ा ऊ। और ये बड़ा ऊ हमारा आया, ये देखिए बड़ा ऊ। बड़ा है तो हमारा क्या हो गया? दीर्घ। उसके बाद एक और बचा है रिधि वाला, देखते हैं। रिधि वाला देख लीजिए। शब्द है मातरम। आइए संधि विच्छेद करिए। मात्र धन ऋणम। ये क्या आया यहाँ पे? रे रे छू। फिर क्या आया? रे रे। तो ये हमारा क्या हो गया मिलके? बड़ा रे रे। और बड़ा है तो दीर्घ। क्लियर है? ये हमारे दीर्घ संधि हो गई। ये दीर्घ संधि के उदाहरण हो गए। और डेली अगर आप 10-5 उदाहरण लेके उनको आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, संधि बनाने की कोशिश करेंगे, सार्थक शब्दों में बनाने की कोशिश करेंगे, 10-5 शब्द आप रोज ले लेंगे तो ये हमारे जितने भी एग्जाम्पल इसके उदाहरण हैं सब धीरे धीरे करके आ जाएंगे। ठीक है? ये हमारे इस तरीके के उदाहरण हो गए। ये हमारी जो हमने आपको पहले बताया था वो हमारी परिभाषा हो गई। तो दीर्घ स्वर में इतना ही है। डेली के आप 10-5 उदाहरण लेके प्रैक्टिस करिए, आपको निश्चित रूप से आ जाएगा। और जो भी बारीकियां हैं, जो भी कमियां इसमें हैं, वो आप अपनी उदाहरण लेके प्रैक्टिस करेंगे, सब कमी दूर हो जाएंगी। और इसमें जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, जो भी आपको नहीं समझ में आया हो,
आप उदाहरण में नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करिए, उसमें आपकी जो भी कमियां होंगी, जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा, हम आपको उसको समझाने की कोशिश करेंगे दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। हम आपकी दूसरी, ये पहली होगी हमारी, दूसरी हमारी आएगी गुण स्वर संधि, उसको हम आपके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे उसको। और फिलहाल संधि का ये वीडियो यहाँ पे अभी पहला वीडियो ये भाग समाप्त होता है। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए और हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स दीजिए। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करिए। हमारी जो भी नई वीडियो है आपके अपडेट में आती रहेंगी, बेल आइकन भी दबाइए उसमें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।